जी नंदुओं, स्वागत है आपका जैन न्यूज़ में। ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में कलश स्थापना समारोह संपन्न। सकल जैन समाज माधवगंज ग्वालियर के द्वारा, जैसा कि हम सबको विदित है, माधवगंज ग्वालियर में समाधिस्थ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की परम प्रभाव शिष्या 105 आर्य का रत्न अंतस्मती माता जी शासन का वर्षायोग होने जा रहा है। उसकी कलश स्थापना समारोह महावीर भवन कंपू 8 जुलाई 2023 को सैकड़ों गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में मनाया गया, जिसमें ग्वालियर के लगभग सभी साधर्मी बंधुओं ने मंडलों ने कलश अर्घ शास्त्र भेंट कर आरती कर सामूहिक भक्ति की एवं बढ़ चढ़कर बोलियों में हिस्सा लिया। सभी सकल जैन समाज से अनुरोध है, आगामी वर्षा योग में माधवगंज मंदिर जी में समय समय पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी एवं संपूर्ण प्रवास माता जी का श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर चितेरा ओली में रहेगा। देखें जैन न्यूज़ के लिए खास ऐसे संत हैं जो हम सभी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कैरियर काउंसलिंग जैसे कार्यक्रम कराते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम कराते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के कार्यक्रम कराते हैं और माता जी स्वयं पीएचडी किए हुए और घर द्वार छोड़कर, परिवार छोड़कर, मोह ममता छोड़कर आज मोक्ष मार्ग की साधना कर रही है। निश्चित ये उनके तीव्र पुण्य का प्रतिफल है। हम सभी यही भावना मानते हैं कि इस चातुर्मास के क्षणों में हम उनसे अधिक से अधिक लेने का प्रयास करें, तभी इस चातुर्मास की सार्थकता होगी। यही भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी, नैनीनाथ भगवान की। अब मुझे अपना अलग से बटन एक दबाना पड़ेगा, तब आप अपने पर आओगे और मैं अपने पर आऊंगा। बोलो नैनीनाथ भगवान की। जब तक तुम जोर से नहीं बोलोगे हम बुलवाते रहेंगे। जय बोलो धर्मनाथ भगवान की। जब तक और जोर से नहीं बोलोगे हम बुलवाते रहेंगे नैनीनाथ भगवान की। जब तक दोनों हाथ ऊपर नहीं उठाओगे हम बुलवाते रहेंगे पार्श्वनाथ भगवान की। वो चश्मा वाली आंटी हाथ नहीं उठा रही है। आंटी नहीं, ये तो आंटा है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मेरी स्वर ऊपर मिलाइए, मेरा स्वर तुम्हारा स्वर मिलेगा तो निश्चित ईश्वर तक पहुंच जाएगा। और एक बात याद रखना, मैंने दोनों हाथ जो आपके ऊपर उठाए हैं, आपके हाथ में जो लकीर है, कोई बात नहीं, अपशु परमात्मा आत्मा ही परमात्मा है। आपने अपने परमात्मा की जय बोली है। भाइयों, 7 जगह स्थापना कराने के बाद आज 8वीं जगह मैं यहाँ उपस्थित हूँ। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर बीना और 3 तारीख का यहाँ कार्यक्रम है। 2, 3, 4 हम हाथ उठाकर कह देंगे हम होंगे मेरी गुरुमाते। हम हाथ उठाकर कह देंगे हम होंगे मेरी गुरुमाते। हम होंगे मेरी गुरुमाते। हम होंगे मेरी गुरुमाते। हम हाथ उठाकर कह देंगे हम होंगे मेरी गुरुमाते। 1,111 रुपया पहले कलश की बोली। 1,01,111 रुपया। 1,01,111 रुपया। 2 1,01,111 रुपया। 2.5 और कोई भाई और कोई सौभाग्यशाली और कोई शेख साहब और कोई धनपति और कोई पुण्यशाली 1,51,551 रुपया। 1,51,551 रुपया। मस्ती के हम मस्ताने हो गए, मस्ती के हम मस्ताने हो गए। तेरे गुरुमती बातें हो गई, तेरी गुरुमती बातें हो गई। मस्ती के हम मस्ती के मस्ती 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 के हम मस्ताने हो गए। मेरी गुरुमती बातें हो गई, मेरी गुरुमती बातें हो गई। 1,51,551 रुपया। 1,51,551 रुपया। 2 1,51,551 रुपया। 2.5 पौने 3। देखो सोचोगे 1,61,000
पे कसम है पड़ोसी की तालियां मत बजाना, ऐसे हवा में दोनों हाथ लहराना और कहेंगे क्या? चिंतामणि 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 हाँ चिंतामणि, तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे बनी, तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे बनी। चिंतामणि पारस बनी, चिंतामणि हो तेरे पारस बनी, तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे बनी, तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे बनी। 2.5 पौने 3 2 95 97 98 99। सबकी इच्छा है कि मनोज जी 1 कर दें, तो इसको 3 कर दूं क्या मनोज जी? कनिष्ठ परिवार में देख ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी देर से पीछे बैठे हैं और तुम एक लाइक नहीं हो भैया, हमें मालूम है ये फर्क नहीं है कि बहुत बड़ी बोलियां जाएं। माता जी को कोई शौक नहीं है कि ये हॉल बहुत खचाखच भरा हो। माता जी को पढ़ने के लिए 2 लोग भी मिलते हैं तो माता जी उतनी ही शिद्दत से पढ़ते हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, माता जी की सेवा सिर्फ एक ही तरीके से करें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लाभ लें। यदि हमें पता होता है इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है तो मैं इसको पहले ही करवा देता और अब दोबारा करवाता। तो ऐसा शानदार परफॉर्मेंस हमारी बच्चियों के द्वारा दिया गया। माता जी का नाम अंतस्मती माता जी है, लेकिन हमारे भक्तों ने सरलमती माता जी नाम कर दिया है उनका। तो इतनी सरल और इतनी वात्सल्यपूर्ण माता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। 5 महीने हमें इनका सानिध्य मिलेगा, ये हमारा परम सौभाग्य है और निश्चित ही ये महा सौभाग्य का भाग है कि हम इनके शरण में रहेंगे और 5 महीने ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। चलिए, तो सभी को बधाइयां। और अब पाठ प्रक्षालन के हेतु पाठ प्रक्षालन परिवार हाँ के साथ परिवार के द्वारा माता जी को जिनवाणी भेंट की गई और सभी के ज्ञानावाणी कर
रत्न त्रयी दाता गुरुकर अरे रत्न त्रयी दाता गुरुकर अनुपम शुभ फलदाई वो भी ज्ञान करी गुरुवर का मोहि जो गुर जाई ज्ञान सागर को वंदन करी सत्य भाव को प्राप्त करी आवाज निष्ठापन करके अच्छी दस से कोटि करी ओम ह्रीं परम पूज्य मम दीक्षा गुरु आचार्य ज्ञान सागर अत्र अवतर समस्त राम आवानम जय हो जय हो जय हो अत्र जय ठाठा स्थापना जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निधो भव सन्निधिकरणम। चलिए तो स्थापना का अर्घ हुआ। अब जल का अर्घ लेकर तैयार रहेंगे। हमारी काया से हमारी काया से हमारी काया से प्राण रे से होगा कल्याण रे लोका दान रे वीर सच सिद्ध का धारी धारी लाइए सर्व पे आश हो आप तो चढ़ाए नित्य गुरु भक्त से भव भव का तारा ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य ओम ह्रीं मम दीक्षा गुरु परमाचार्य श्री ज्ञान सागर नमः। स्वाहा। देखिए महिला मंडल है किसका करो गुरु भक्ति से भगवान सदा ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य ओम ह्रीं मम दीक्षा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर नमः। चंद्रमा पामयति चंद्र निर्भामिति ओम ह्रीं मम दीक्षा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षद्रम पामयति। पीछे से आपके ग्रुप में कब्जा कर लिया बगल वाले ग्रुप में और दोनों ग्रुपों ने एक साथ चढ़ाया है अक्षत के साथ। तो जोरदार अक्षत चढ़ाया गया ज्ञान सागर प्रभु के चरणों में। और अब पुष्प के लिए पुष्प गुरु भक्ति से भव का तारा गुरु संग का करो नित्य ओम ह्रीं मम दीक्षा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर नमः। पुष्पम पामयति ओम ह्रीं मम दीक्षा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर नमः। सुधारो विनाशनाय देवता के नाम की सर्व मेरे हाथ दिला बात चाहिए सिलाई टूटना नहीं चाहिए सिलाई टूटना नहीं चाहिए मुझको तो बस जिंदगी की बात चाहिए हर जन्म में मुझको तेरा साथ चाहिए हे मधी को मैं बजा ज्योति कर पूरी की जान का प्रवास हो हे तुझी मानवी विके गुरु भक्ति से हम प्रभु का ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य ओम ह्रीं मम दीक्षा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर नमः। ठीक पद पामयति स्वाहा। ये दीप विवर्तित किया गया। गुरु नाम की मैंने 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 गुरु नाम की
की भावना के साथ किसी राह पे बहाव हो गया, गुरुवर से लगाव हो गया, गुरुवर से लगाव हो गया। चल बलारी अर्गली जब को सगाई, रत्न से भक्त ही गुरु को चढ़ाई, गुरु भक्त से भव भवता आया, जन गुरु नाम का करो निदान। नंदाक्षरु आचरिಸಿ ज्ञान सागरनव अंगर प्राप्तये चलिए गुरु को चढ़ाकर भक्ति बल्लभालो भक्ति करो भक्ति के भव भवता जन गुरु नाम का करो निदान। आचरिಸಿ ज्ञान सागरनव महामोक्षपद प्राप्तये फलंद पामेंगे। अरे अंत सिखाने की कोटि नमन, अंत सिखाने की कोटि नमन। ये बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, आता मैं दीपक लेके आरती करूं, बाजे चम 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 बाजे रुकेरूं, आता दिग्देश सेवा गायक संस्कृति नगे नगे स्वासा काय तथा राजनीति से जुड़ी लगे लगे 3 भवन में सार बीतला बीतता शिव स्वरूप सत्कार नमहि त्रिलोक सवार। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य ज्ञे सागर महाराज की जय, अंतस्वती माता जी की जय, समस्त माता मुनि संघ की जय। आपको हम अपना परिचय भी दे दें। हम लोग ललितपुर के हैं, निवासी हैं हम, और जो हमारी माता जी है सगी बहन है। हम लोग सगे 8 भाई बहन हैं और 8 भाई बहन अभी सब लोग स्वस्थ हैं। हमारी माता जी हमसे 2 साल बड़ी हैं और हमसे एक बड़े भाई हैं जो माता जी से भी 2 साल बड़े हैं। हम लोग 3 बहन और 5 भाई हैं, जिसमें हम दूसरे नंबर के भाई हैं और हमारे भांजे वगैरह अभी उपस्थित हैं। हम माता जी के साथ हमारा बहुत लंबा समय बीता और माता जी ने हम तो देखते देखते लगभग 30 वर्षों से माता जी ने चप्पल पहनना भी छोड़ दिया था। और माता जी बहुत पहले से हमको बहुत ज्ञान देती थी कि भैया ऐसा करो, भैया ऐसा करो, ऐसा करो। जो तलवार और बंदूक से लड़ा करते हैं वो वीर कहलाते हैं, जो अति से लड़ा करते वीर यही महावीर कहलाते हैं। ऐसी हमारी बड़ी बहन जो आज इन्होंने दोनों घर को, अपने मायको पक्ष को और ससुराल पक्ष को बहुत ऊंचाई पर सुशोभित किया है, इसलिए हम उनके चरणों में बारंबार वंदना करते हैं। मैंने जो कुछ भी किया है अच्छा कार्य और मैं जो कर रहा हूँ उसी प्रकार भविष्य में भी करता रहूं। निराशा, हीनता या कुष्ठा का जीवन मुझे पसंद नहीं। मेरे कदम निरंतर सत्य की राह से चलते रहे, मैं एक क्षण को सरल और सार्थक कर सकूं। जीवन में मनुष्य आगे बढ़ने के लिए बहुत कार्य करता है, लेकिन कुछ नहीं बढ़ पाता है, कुछ बाधाएं आती रहती हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान हम सब लोगों को ऐसी बुद्धि दे जो हम लोग सब अग्रसर हो सके, निराशा, हीनता और कुष्ठा का जीवन को समाप्त करें।
और आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शब्दों से हम माता जी के चरणों में बार बार वंदन करते हैं। एक और आपको बात बता रहे हम, आचार्य विद्यासागर के आशीर्वाद से हमको आज से 3 साल पहले ललितपुर में चौमासा हुआ था, तो आचार्य विद्यासागर ने प्रथम बार हमारे लिए श्रीमंत सेठ की उपाधि से विभूषित किया। ये हमारा सौभाग्य है इस बात के लिए। और हमारे देखो परिवार के लिए ललितपुर में चांदी की 24वीं विराजमान करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद एक 5.5 कुंटल की हमको 4 बड़ी प्रतिमा अभिनंदन भगवान की ललितपुर में स्थापित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारी माता जी का सारा आशीर्वाद है। इनकी आशीर्वाद से हम लोगों ने सारी कार्य किए। इन्हीं शब्दों से हम माता जी के चरणों में बार-बार आयोजित किया और बहुत ही सबके अंदर जो है उत्साह था। और क्या है, चतुर्मास सिर्फ साधुओं के नहीं होते हैं, ये चतुर्मास श्रावक और श्रावकाओं के भी होते हैं, क्योंकि वह साधुओं की चर्या को देख के उन्हें लगता है कि ये मुक्ति का मार्ग है। रत्नत्रय के सिवाय कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। मैंने जैन दर्शनाचार्य का कोर्स किया है, उसमें सारे शास्त्र थे, एक भी शास्त्र की कमी नहीं थी, तो सब जगह खोज डाला, लेकिन मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग रत्नत्रय को छोड़ के कहीं और नहीं आता है। अब रत्नत्रय में क्या आता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सिर्फ श्रद्धान का विषय है। जो आपने आज जो कार्यक्रम नियोजित किया वो क्या है? श्रद्धा का विषय था। यदि श्रद्धा का विषय नहीं होता तो आप सभी इतनी संख्या में धर्म की प्रभावना के लिए नहीं आते, क्योंकि चतुर्मास में क्या होता है? 4 महीने तक धर्म की वर्षा होती है, इसीलिए उसका नाम वर्षा योग है। यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति धर्म में लगी रहती है। आप लोगों को लगता है कैसे पूरा काम करें, और जहाँ चतुर्मास हो रहा है उन साधुओं के कार्यक्रम में शामिल हैं। अपना सब काम आप संक्षेप में कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, और कार्यक्रम में, प्रवचन में, पूजन में, विधान में और जो है भक्ति में आप जरूर आते हैं। शाम को आरती में भी आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का डबल काम होता है। अगर कोई कहेगा कि ले साधु की प्रमुखता है तो नहीं है। साधु कैसे बने? साधु की सारी चर्या आप लोगों के ऊपर है साधुवाने में। बोलो है? यदि कोई भी साधु स्वयं अपनी चर्या को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आहार विहार निहार ये किसके ऊपर है? ये सारा श्रावक और श्राविकाओं के ऊपर ही होता है। अब श्रावक और श्राविकाओं का डबल रहता है उनका काम। क्या रहता है? उन्हें अपने परिवार को भी संभालना है और साथ में साधु साधियों की चर्या में भी सहायक होना है। तो बड़ा कौन हुआ? जो स्वयं भी अपना काम कर रहे हैं अपना परिवार का, और साथ में साधुओं की भी साधना में अपना जो है समय दे रहे हैं। तो इस तरह से श्रावक और श्राविकाओं को कम नहीं समझना चाहिए। तो ये चतुर्मास आप लोगों का भी है, जितना हमारा और माता जी का है उतना ही आपका है। तो आप लोगों को कैसे भी समय निकाल कर जो है चतुर्मास में भाग लेना है, क्योंकि आप लोग देखेंगे, आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने जो मंदिर जाते हैं, जो पूजा करते हैं, जो मतलब स्थापना करते हैं, जो भी आरती करते हैं, वो 4 प्रकार के दान देते हैं। वह सभी क्यों होते हैं? किस लिए होते हैं? इन सब का उद्देश्य क्या है? मुक्ति को प्राप्त करना ही एक ही मात्र उद्देश्य होता है। हालांकि हम लोग उस उद्देश्य को भूल जाते ना, कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। केवल एक ही कारण है कि आप लोग अगर साधु की चर्या में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। जैसे आज आपने प्रभावना की, ये किसका अंग है? प्रभावना अंग किसका है? ये सम्यक दर्शन का मुख्य अंग है। प्रभावना करना, चाहे मंदिर के बर्तन साफ करो, मंदिर में झाड़ू लगाओ,
या आपके अंदर दान की शक्ति है तो दान दो। जो आपके अंदर शक्ति है, तपस्या की शक्ति है तो तपस्या करो। तप श्रुत पदवम, तप माने तपस्या यानी अंतरंग व बहिरंग, और श्रुत माने शास्त्र का अध्ययन करना, और पद माने व्रत। तप श्रुत पदवम, ये तीन चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं। इसके बिना हम कभी भी मुक्ति के मार्ग पर बढ़ नहीं सकते हैं। और जैसे क्या है, सम्यक दर्शन हो गया जीव को, तो सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान भी हो जाता है। जैसे दीपक को जलाते हैं तो क्या हो जाता है, उजेला हो जाता है ना, वैसे ही सम्यक दर्शन के साथ साथ जीव को सम्यक ज्ञान भी हो जाता है। ये तो एक साथ हो गए। लेकिन अब आप लोग जो सब बैठे हुए हो, आप घर में रहते हुए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, और सम्यक ज्ञान तो हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, केवल क्या करना है, श्रद्धान ही करना है, और श्रद्धान के साथ साथ ज्ञान अपने आप आ जाती है। अगर विश्वास करोगे तो ज्ञान आएगा। तो इस तरह से विश्वास करना, श्रद्धा करना, किस पे करना, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धा करना, और साथ साथ आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों बातों पे श्रद्धा करना। अकेले एक पे कर लिया यानी देव शास्त्र रूप हो गए, क्या व्यवहार में आ गए, व्यवहार सम्यक दर्शन, और आत्मा और शरीर अलग अलग है। आत्मा की सत्ता को स्वीकार करना, ये क्या है, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। दोनों की आवश्यकता है। यदि अकेले व्यवहार पे अमल कर लिया कभी भी मुक्ति नहीं होगी। अकेले निश्चय पर ज्यादा फोकस दे दिया अपेक्षाकृत, तो भी कभी भी मुक्ति जीव को नहीं होगी। जितना निश्चय पे विश्वास करना, उतना ही व्यवहार पे विश्वास करना, दोनों पर विश्वास करना है। निश्चय से क्या होता है, शक्ति मिलती है, आत्मा के अंदर विशुद्धि आती है, और व्यवहार से मार्ग पे चला जाता है। क्योंकि निश्चय भेद नहीं करता है। उसने कह दिया केवल रत्नत्रय, भेद नहीं किया, लेकिन व्यवहार सब क्या करता है, उसको विभाजित करके भेद करके बतलाता है कि रत्नत्रय किसे कहते हैं। तो सबको पता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, इसे रत्नत्रय कहते हैं। तो कभी भी यदि अकेले निश्चय पे जाएंगे तो अकेले रत्नत्रय हो गया, और व्यवहार पे जाएंगे तो भेद हो गए। तो निश्चय को भी मानना और व्यवहार को मानना, क्योंकि मुक्त जीव क्या है, मुक्त जीव के जन्म मरण है क्या, शरीर है क्या, नो कर्म है क्या, द्रव्य कर्म है क्या, भाव कर्म है क्या, गुण स्थान है, जीव समास है, कुछ भी नहीं है। क्या है, जो कर्मों के कारण राग द्वेष जो है, द्रव्य कर्म यानी ज्ञान वर्ण आदि, भाव कर्म यानी राग द्वेष आदि, और नो कर्म यानी शरीर आदि होते हैं। और मुक्त जीव के साथ कुछ भी नहीं होता, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन यानी उपयोग ही होता है। तो इस तरह से रत्नत्रय पर श्रद्धा करना, रत्नत्रय सम्यक ज्ञान तो हो गया। अब राग देश निवृत्त्यौ, राग और देश की निवृत्ति के लिए चारित्र को धारण करना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि नहीं करेंगे रत्नत्रय सम्यक चारित्र को, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, मुक्ति कभी भी नहीं मिल सकती है। और यह जो चतुर्मास है, जो इस चतुर्मास में आप लोगों ने कितना, मतलब जिन्होंने इसकी भूमिका बनाई चतुर्मास करवाना है, उन्होंने दिनों रात एक कर दिया कि कैसे अधिक से अधिक श्रावक और श्राविकाओं को, अनेक संस्थाओं को, अनेक कमेटियों को कैसे इकट्ठा किया जाए। इन लोगों की हम जब सुनते थे, कभी कभी देखते थे, तो सारे दिन लगे रहते थे इस काम को कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे प्रभावना हो। एक ही उद्देश्य था कि प्रभावना हो, और प्रभावना की यदि इनका उद्देश्य है आप सबका, तो पक्के में आपको सम्यक दर्शन है, उसके आप अधिकारी हैं। तो इस तरह से अब जिन आप सब लोग आए, सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद एवं धर्म वृद्धि रस्तु और सुख समृद्धि रस्तु। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो माधवगंज वाले कमेटी वाले, तो यहाँ कमेटी वाली बात नहीं थी, यहाँ तो सभी लोग लगे हुए थे, चाहे वो महिलाएं हों, महिलाओं ने भी आगे बढ़ के काम किया, और पुरुष वर्ग ने तो यही है। इस तरह से पूरे जब से
हुआ है, तो आप सभी लोग पूरे श्रावक श्राविका लगे हुए थे कि कैसे चतुर्मास के लिए कम से कम प्रारंभ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आखिरी तक भी अच्छा होगा, और हम सभी को फिर से एक बार धर्म वृद्धि हो, सुख समृद्धि हो। अब सुख समृद्धि कैसे होगी? जब धर्म करेंगे अपने आप सुख आएगा, सही है ना? कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आई, विनय से धर्म मिला और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। समय कितना 5 बज चुके होंगे? अच्छा, सभी को जो आप लोगों ने कलश लिए हैं, आप सभी को कलश के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जो वहाँ ये कलश रखे जाएंगे, यहाँ पर श्रावक और श्राविका 3 बार जाप करेंगे, मंत्रित करेंगे उनको। वहाँ जाप का क्रम चलता रहेगा, तो जिनने भी कलश लिए हैं, या आप सभी को जो है ओम ह्रीं अस्या ऊषा नमः, ये जाप करना है। आप भले ही आप चाहे यहाँ के हों या कहीं बाहर के हों, सबको एक जाप करना डेली चतुर्मास तक। ओम ह्रीं अस्या ऊषा नमः, ओम ह्रीं अस्या ऊषा नमः की जाप देना है। और जो है इस तरह से आज का काम का जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा हुआ, और आप सबकी जो है कार्यक्रम में भाग लेके सबको सफलता की प्राप्ति हुई है। इसी के साथ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम ह्रीं परम पूजाचरण श्री ज्ञान सागराय नमः, ओम ह्रीं परम पूजाचरण श्री ज्ञान सागराय नमः, ओम ह्रीं परम पूजाचरण श्री ज्ञान सागराय नमः। जिनवाणी स्तुति जरूर कर लें। कोई कार्यक्रम हो रहा है क्या? मतलब तो सभी लोग भोजन प्राप्त करेंगे जिनवाणी स्तुति के बाद, और आरती और होता है, बस आरती हम करेंगे और उसके बाद